और देखेंगे 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। गुलमर्ग में भी बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार दोपहर बाद जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, यहाँ घूमने आए सैलानी चहक उठे। कई खुशी से नाचने लगे, कई बर्फ से खेलने लगे, तो कई बर्फ फेंक कर अपने संगी साथी के साथ मस्ती करने लगे। वैसे गुलमर्ग का इलाका पहले से बर्फ से ढका हुआ था, मगर ताज़ा बर्फबारी से हर जगह बर्फ की परत और मोटी हो गई है और अब यहाँ सैलानियों की भीड़ और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला 20 से 25 जनवरी तक जारी रह सकता है। कि मैं जीवन में पहली बार आया था यहाँ पे, और आकर के यहाँ पे इतना आनंद आया हमें कि मैं महसूस नहीं कर सकता हूँ, मैं सोचा भी नहीं था, कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना आनंद आएगा कि यहाँ पे इस स्वर्ग में आकर के। सोनमर्ग फिर से स्वर्ग लगने लगा है। करीब 2 हफ्ते के बाद यहाँ फिर से बर्फबारी शुरू हुई। शुक्रवार दोपहर बाद आसमान से बर्फ की फाहें इतनी तेजी से गिरने लगी कि देखते ही देखते यहाँ जर्रा जर्रा सफेद हो गया। होटल और बर्फ से ढक गए, देवदार के पेड़ बर्फ से लद गए, सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई, गाड़ियों पर भी बर्फ जम गई और सड़क पर फिसलन बढ़ने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। लेकिन जो सैलानी यहाँ घूमने आए थे, उनकी मुराद पूरी हो गई। बर्फबारी के बाद कई सैलानी बाहर निकलकर इस पल को यादगार बनाने में जुटे हैं। सोनमर्ग में बर्फबारी सैलानियों के लिए मस्ती का लम्हा तो लेकर आई, भारी बर्फबारी कुछ सैलानियों के लिए मुसीबत भी बन गई। बर्फबारी के चलते सड़क पर मोटी परत जमा होने से गाड़ियां फिसलने लगी, जिससे जहां तहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद था, जिन्होंने फंसे हुए वाहनों को निकाला और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया। प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग सड़क पर सावधानी से चलें। गाड़ियों के टायर में एंटी स्केचिंग चेन जरूर लगाएं और सभी जरूरी निर्देशों का पालन भी जरूर करें। ये तस्वीरें बांडीपुरा के जोजिला की है, जहां बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। खतरे को देखते हुए सड़क बंद कर दी गई है और बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। बर्फ हटाने के काम में एक साथ कई गाड़ियों को भी लगाया गया है। प्रशासन की तरफ से यात्रियों को सुरक्षा और मदद के लिए जगह जगह विशेष टीमें तैनात की गई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी की हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी की शुरुआत हुई। कुछ घंटे की बर्फबारी से ही पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। लाहौल घाटी के ऊपरी इलाकों में पहाड़ और मैदान सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी का असर अब घाटी के निचले इलाकों में भी साफ दिखने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं निचले इलाकों में बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसान और बागवानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
लंबे समय से चले आ रहे शुष्क मौसम के बाद अगर निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी होती है तो इससे किसानों और सेब बागवानों को खासा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में जो ठंड का प्रकोप जो है कई गुना बढ़ गया है और लाहौल घाटी इस समय जो है शीतलहर की चपेट में है। कश्मीर घाटी में चिलई कला चरम पर है। कई जगहों पर पारा -10 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे नाली नालों के साथ पानी की पाइपें भी जम गई हैं। ये तस्वीर गुलमर्ग की है, जहां ठंड मानो सब कुछ जमा देने पर आमदा है। देखिए कैसे लीकेज के बाद पाइपलाइन से निकलता पानी कुछ सेकंड्स में ही बर्फ में तब्दील हो गया है। अब द्रंग झरने का हाल देखिए। पानी ऊपर से नीचे गिरने से पहले या फिर गिरने के बाद बर्फ बन जा रहा है। झरने का बड़ा हिस्सा जम चुका है और आगे भी पानी जिस तरह से बहकर जाता है वहां भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। लोग ठंड से बेहाल हो चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें इससे राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हॉकी का ये मैच मैदान पर नहीं तालाब में हो रहा है। जी हाँ, ये लोग जमी हुई तालाब पर खेल रहे हैं। ये लेह में आयोजित पॉन्ड हॉकी चैंपियनशिप की तस्वीरें हैं। 9 जनवरी से शुरू हुए इस चैंपियनशिप में दुनिया के 8 देशों की 17 टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन थिन आइस एडवेंचर ने रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन के सहयोग से किया है। लेह की गुफुक तालाब में ये पहले हिमालयन पॉन्ड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन है, जिससे खेल के साथ साथ पर्यटन से जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। We've been dreaming of having a pond hockey tournament, and that dream has become reality today. So I'm very, very happy today. सोशल मिशन के सपोर्ट से हम कराए जा रहे हैं। तो 17 टीमें भाग ले रहा है और बाहर से 4 टीमें आया है और 8 अलग अलग देशों के लोग भाग ले रहा है। आस्था और परंपरा के सम्मान में लाहौल की खूबसूरत सिस्सू घाटी ने बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जहां 20 जनवरी से 28 फरवरी यानी 40 दिन तक सन्नाटा पसरा रहेगा। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार हुल्डा पूड़ा पर्व के दौरान जब देवी देवता देवलोक प्रस्थान करते हैं, तब नकारात्मक शक्तियों से बचने और धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक एकांत जरूरी माना जाता है। राजा घेपन और देवी भोटी के इस पावन धरा पर शोर शराबे और शोरगुल वाली पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर ग्रामीण अपनी विरासत को सहेजने का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय पंचायत के इस निर्णय ने पर्यटन के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और देव आदेश पर अटूट विश्वास को सर्वोपरि रखा है। मां ईरान से सुरक्षित लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें देखते ही बेटी और बेटे गले से लिपट पड़े। पिछले कई दिनों से पूरा परिवार इनके इंतजार में परेशान था, लेकिन अब सबके चेहरे खिल उठे हैं। शुक्रवार रात को ईरान में फंसे भारतीय का पहला जत्था विमान से दिल्ली पहुंचा, जिसमें करीब 300 लोग शामिल थे। पहले जत्थे में लौटे भारतीयों में कई वहां जियारत और बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे, तो कई छात्र हैं जो वहां 28 दिसंबर से शुरू हुई सत्ता विरोधी हिंसा और युद्ध की आशंका के बीच फंसे हुए थे। ईरान में अब भी करीब 3000 छात्रों के साथ 9000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार एक्शन में है और जो लौट चुके हैं वो सरकार का आभार जता रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीर ईरान में मची अराजकता का सबूत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले प्रदर्शनकारियों का असली चेहरा दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी का वीडियो ईरान के बैंक के अंदर का है। वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़की सहित 5 से 6 की संख्या में उपद्रवी बैंक के अंदर घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। बैंक में घुसे प्रदर्शनकारियों ने पहले तो वहां से रखे कंप्यूटर को हाथ पैर से मारकर तोड़ना शुरू किया और उसके बाद कुछ लोग
दनादन डंडे बरसाने लगे। उपद्रवियों ने बैंक के हर कोने में तोड़फोड़ मचाई और जाते जाते कई सामान भी उठा कर ले गए। ईरान के ज्यादा शहरों में ऐसी ही अराजकता मची हुई है, जहां खामनेई के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आसमान से बर्फ गिर रही है। पारा -30 डिग्री के आसपास है, जिसमें ठंड से हड्डी तक जम जाए। लेकिन अमेरिका के खिलाफ आक्रोश ऐसा कि हड्डी तक जमा देने वाली इस ठंड में ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उखाड़ फेंकने का नारा लगा रहे हैं। नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीर लद्दाख के द्रास की है, जहां शिया समुदाय के लोग ईरान के समर्थन और अमेरिका के विरोध में सड़कों पर उतरे। किसी के हाथ में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीर थी, तो किसी के हाथ में तिरंगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका को ईरान के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं। ईरान का परचम हमेशा बुलंद रहेगा, निज़ाम विलायत फकीह का परचम ईरान हमेशा बुलंद रहेगा और दुश्मन अमेरिका इस्राइल इसको नाबूद होते हुए और वो हारते हुए हम देखेंगे। हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीर और एक सुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लद्दाख के करगिल की हैं, जहां शिया मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में रैली निकाली। अंजुमन साहिब जमान के बैनर तले निकाली गई रैली में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। आजाद ममलिकत को आजाद तरीके से रहने का उनको हक है, उनको अधिकार है। तब क्या अमेरिका के इस कदम पर, इस पहल के खिलाफ आज हम इस मुकाम पर जमा हुए हैं, जिन्होंने ईरान में पहले हिंसा की आग भड़काई और अब वहां हमले की धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी दूसरे मुल्क को ईरान के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ अमेरिका के विरोध में और ईरान के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी करने वालों के हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीर थी। ये प्रदर्शन श्रीनगर में जुम्मे की नमाज के बाद हुआ, जिसमें भारी संख्या में शिया मुसलमान खामनेई के समर्थन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में नारेबाजी करते सुनाई दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ईरान न कभी झुका, न ट्रंप की धमकियों के आगे कभी झुकेगा। आपको बता दें कि ईरान में अली खामनेई और सत्ता के विरोध में बीते कई दिनों से कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि विरोध को दबाने के लिए अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। सैकड़ों लोगों को सामूहिक फांसी देने की बात भी कही जा रही थी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी और प्रदर्शनकारियों से सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करने को कहा, जिसके बाद से ही ईरान समर्थक सड़कों पर उतरकर ट्रंप और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। रियासी में किसी न किसी बात पर लगातार प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। ये जिले के सुदूर इलाके माहौर में हुए प्रदर्शन की तस्वीर है, जहां लोगों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक माहौर बाजार की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे आम लोगों को तो परेशानी के साथ साथ कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। कई बार मांग के बाद भी जीआरईएफ विभाग ने जब ध्यान नहीं दिया तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई थी, जिसने जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू करने का भरोसा दिया है। वो कह रहे हैं और सिस्टम कह रहे हैं कि वो काम जो हम है वो कल शुरू करना ठीक है ना। वो तो अब इन प्रिंसिपल मतलब ये है कि जो मार्केट का काम जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करा रहे हैं, इमीडिएटली करा दो, ठीक है ना, करवा दो। बहुत अच्छा मार्केट का यहाँ में दुकान का शटर तोड़ अंदर घुसी इस बस की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ क्या कुछ हुआ है। यह घटना उधमपुर के चेनानी बस स्टैंड पर घटी, जहां तेज रफ्तार मिनी बस बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। दुकान के मलबे और बस की हालत को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी।
हादसे में दुकान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ होने के बावजूद इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बड़ा हादसा होते होते टल गया। बर्फबारी की बाट जो रहे किन्नौर के जंगलों में आग बड़ी मुसीबत बन गई है। यहाँ नाथपा और रिब्बा से लेकर निचार ब्लॉक के वांगतू तक जंगल में भीषण आग लग चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए की लकड़ियां, दुर्लभ जड़ी बूटियां राख हो चुकी हैं। वन विभाग की कई टीमें आग बुझाने में जुटी है। पहाड़ी इलाका होने के चलते अग्निशमन विभाग की टीम कई दुर्गम इलाकों तक पहुंच भी नहीं पा रही है, जहां आग फैलती जा रही है। आधा जनवरी बीत चुका है, अब तक पहाड़ बर्फ से लकदक हो जाने चाहिए थे, लेकिन ना तो बर्फबारी हो रही है ना ही बारिश, जिससे किन्नौर सहित हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में लोग सूखे की मार झेल रहे हैं और जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। आग लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए हमारे लोकल्स, यूथ, पंचायती राज के जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से, आपदा मित्र के माध्यम से, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से और फायर विभाग के माध्यम से हम उसमें बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चंबा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। बाजारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण कर दुकान चला रहे दुकानदारों का सामान उठाने लगी। कार्रवाई के दौरान मुख्य चौक, पोस्ट ऑफिस लाइन, म्यूजियम रोड से लेकर हॉस्पिटल रोड तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन के एक्शन को देखते हुए कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटते हुए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ गुहार लगाते हुए सुनाई दिए, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक भी नहीं सुनी। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपना सारा सामान दुकानों के अंदर ही रखें, नहीं तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारी ने ये साफ किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बिना परमिट किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये 95 लीगल हैं और 150-300 के करीब जो है वो इलीगल यहाँ लग जाती है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में इन दिनों माता का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। माता की जयंती पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर मंदिर को तरह तरह के फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से पहुँच रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में विशेष भंडारा लगाया गया है, जिसमें मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुलाब जामुन के साथ तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। माता के प्रकट दिवस में आए हैं तो ये गुलाब जामुन का लंगर लगाया, तो ये परोसी जा रही है माता के प्रकट दिवस पे। माता रानी का प्रकट दिवस है, जिदे विच माता रानी के प्यारे बच्चे माता रानी नूं नमस्कार करन आ रहे ने और माता जी तो झोलियां भराउण वास्ते आ रहे ने। बड़ी बड़ी दूरों अज भगत माता जी के दरबार से पहुँच रहे ने। बहुत ज़्यादा रश है। पहाड़ों में 4 महीनों से बारिश नहीं हुई है और इसका सीधा असर नैनीताल की झीलों पर पड़ रहा है। नैनीताल झील का जल स्तर 4 फीट से ज्यादा घट चुका है। भीमताल और नौकुचिया ताल जैसी झीलों में भी पानी कम हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि पर्यटन और स्थानीय लोगों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। इन झीलों का महत्व सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, इनसे शहर की आबादी को पानी मिलता है। दिसंबर के बाद हर साल ऐसे हालात बनते हैं, इसलिए खपत को 16 MLD से घटाकर 9 MLD किया जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने से चिंता बढ़ रही है। झीलों का जलस्तर बनाए रखने के लिए कृष्णापुर और खैरना से पानी लिफ्ट करने की योजना बनी थी, लेकिन काम नहीं हो सका। अगर विकल्प नहीं खोजे गए तो गर्मियों में संकट और गहरा सकता है। हमीरपुर की सड़कों पर 13 स्कॉर्पियो का ये काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ते भर में लोग हैरान भरी नजरों से देखते रह गए। सभी गाड़ियां बलून से सजाई गई थी। लोग सोचने लगे आखिर कौन से नेताजी हैं जो काफिले में निकले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डीजे लगातार बज रहा था। हमीरपुर के गांव में काफी समय से कोई बेटी नहीं थी। एक पीढ़ी के बाद घर में बेटी का जन्म हुआ तो परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
परिवार ने बड़ा जश्न मनाने का ठाना। इसके बाद बच्ची को अस्पताल से घर लाया गया, जहां उसे इस तरह का ग्रैंड वेलकम दिया गया। बेटियों को लेकर समाज की सोच भी बदल रही है। हमीरपुर के इस परिवार ने भी संदेश दिया है कि बेटियां हैं तो घर संसार में खुशहाली है। एक कमेंट किया और लो काम तमाम। मनचलों का दिमाग ठीक करने के लिए वीडियो काफी है। वो लोग जो खासकर भीड़ वाली जगह ढूंढते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, तो वो खबरदार हो जाएं, क्योंकि अब लड़कियां छेड़खानी का जवाब लात घूसे से देना जानती हैं। ये तस्वीरें सूरजपुर की हैं, जहां लड़कियों ने एक युवक की क्लास लगा दी। सूरजपुर मेले में लड़कियां घूमने फिरने के लिए आई थी, लेकिन एक मनचले ने लड़कियों पर कुछ कमेंट कर दिया। बस इसी बात पर लड़कियों का दिमाग घूम गया और लात घूसों से लड़कों की तबीयत से पिटाई कर डाली। तीन लड़कियों ने एक युवक को बुरी तरह पीट डाला। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुमेली में लगे मेले का बताया जा रहा है, जहां लड़के को कमेंट करना भारी पड़ गया। अब ये लड़का आगे कहीं किसी को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। आरा में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का रोमांच अपने चरम पर दिखा, जहां जिले भर से आए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस प्रतियोगिता में पटना एक्सप्रेस नाम के घोड़े ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय मैदान में किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा नामी गिरामी घोड़े आए हुए थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई। अंतिम राउंड में पटना एक्सप्रेस ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान हासिल किया। बक्सर के अजय सिंह की बिजली रानी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि मोकामा निवासी विवेक पहलवान के घोड़े बागी ने तीसरा स्थान हासिल किया। जीत के बाद पटना एक्सप्रेस के मालिक ने खुशी जाहिर करते हुए इसे कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा बताया। आयोजकों के अनुसार इस तरह की प्रतियोगिताओं से न केवल खेल को बढ़ावा मिलता है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच मिलता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे से जुड़े काम के दौरान एक क्रेन गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार में लगे एक कैमरे में हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। थाईलैंड में बुधवार को भी तेज रफ्तार से चल रही पैसेंजर ट्रेन पर एक क्रेन गिर गई थी, जिस वजह से कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। खबरों के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की हादसे में मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बैंकॉक में 24 घंटे में ये दूसरा हादसा है। सरकार के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के अनुसार बैंकॉक के बाहरी इलाके में हुआ हादसा समुद्र सखोन प्रांत में रामा 2 रोड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सुबह लगभग 9 बजे हुआ। हादसे के दौरान निर्माण क्रेन गिर गई, जिसके नीचे 2 वाहन मलबे में फंस गए। चीन के जियांगशी प्रांत में सड़क हादसा हो गया। वहां सड़क के एक मोड़ पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पर लदे ड्रिंक्स के कार्टन यानी डिब्बे सड़क पर गिर गए। मोड़ पर ट्रक को घुमाते हुए ट्रक से ड्रिंक्स के डिब्बे बिखर गए। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने बिना किसी अपील के ट्रक में डिब्बे रख दिए। अजनबी लोगों ने ट्रक ड्राइवर के साथ सड़क पर बिखरा सामान समेटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार होता है और उसके बाद पूरा सामान सड़क पर बिखर जाता है। तो तमाम और बड़ी और अहम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।